बेसिक्स नहीं आते तो प्रिपरेशन करने क्यों आ गए भाई? नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अरे भाई अब आपको बेसिक से पढ़ाएं या सब्जेक्ट पढ़ाएं समझ नहीं आ रहा है, इससे सिलेक्शन कैसे होगा? एक साल में पढ़ाना है हमको सब कुछ। तो आई एम 100% श्योर बेटा कि आप परेशान हैं। फलाना कोचिंग में बहुत तेजी से सिलेबस भगाया जा रहा है, बेसिक्स की बात नहीं की जा रही है, बिलो एवरेज बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टॉपर्स की तरफ देखते रहते हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं। अब अगर उनको ही पढ़ाना था तो हमारा क्यों एडमिशन लिया गया? वी आर नीट का जी बिलो एवरेज बच्चे जिनका इसी कंटेंट से सिलेक्शन ही नहीं रैंक आई है बेटा, तो सर ये नूब टू पीएचडी क्या है? क्या बेसिक्स नहीं आते तो प्रिपरेशन करने क्यों आ गए भाई? अरे ये तो 8th and 10th में पढ़ा होगा ना। 9th में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अरे भाई अब आपको बेसिक से पढ़ाएं या सब्जेक्ट पढ़ाएं समझ नहीं आ रहा है, इससे सिलेक्शन कैसे होगा? एक साल में पढ़ाना है हमको सब कुछ। आई एम श्योर बेटा आप भी ये सारे सवालों से परेशान होंगे और सोच रहे होंगे अगर मुझे सब आता तो आपके यहां एडमिशन थोड़ी ना लेता चाचा, हाँ या ना? अगर आप इन सारे सवालों से परेशान हो बेटा तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का हल लेकर नीट काका जी की टीम आप लोगों के लिए आ गई है। अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा बेटा, हमको फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑफलाइन से हो या ऑनलाइन से हो, आप किसी ना किसी की बातें सुनकर या खुद का एनालिसिस कर कर एक जगह पर आप अपना एडमिशन करवा चुके हो। अब बात यह है कि वहां पर कोर्स भगाया जा रहा होगा या बेसिक्स की बात नहीं की जा रही होगी और कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे और अपने घर वालों को यह नहीं बता पा रहे होंगे कि यार मैं फंस गया, अब मैं कैसे कोप अप करूं इस स्पेस से जो भगा जा रहा है, भगा जा रहा है या भगा जा रहा है। आप किस लेवल पर हो हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी ऑफलाइन से हो या ऑनलाइन से हो इस बात से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम 100% श्योर बेटा कि आप परेशान हैं, आप परेशान हैं। और आप अगर परेशान है तो बेटा ये हमारे लिए भी परेशानी की बात है। डेली हमारे पास कमेंट और मैसेजेस आते रहते हैं कि सर फलाना कोचिंग में बहुत तेजी से सिलेबस भगाया जा रहा है, बेसिक्स की बात नहीं की जा रही है, बिलो एवरेज बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, टॉपर्स की तरफ देखते रहते हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं। अब अगर उनको ही पढ़ाना था तो हमारा क्यों एडमिशन लिया गया? समझिए, अगर आप बेटा परेशान हैं इन सारी दिक्कतों को लेकर तो सबसे पहला तरीका है इंप्रूवमेंट लाने का, एक्सेप्ट करो कि आप पीछे हो। आपको पता रहना चाहिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि एक बार आपको अगर आपकी रियलिटी पता लग गई तो बेटा फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई दिक्कत तो है, ये जो सारी सर ने अभी बातें करी हैं, अजय सर ने अभी यहां पर खड़े होकर कहा है, ये दिक्कत है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके अंदर आ रहा होगा, अगर आप हमको पहली बार देख रहे होंगे तो भाई आप पूछोगे कि वो सारी बातें तो ठीक है लेकिन आप लोग कौन है भाई, आप लोगों को कैसे ये सारी दिक्कतें पता है? एक्चुअल में बहुत सिंपल सी बात है बेटा, मैं आपको बता दूं, वी आर नीट काका जी, हम इंडिया की एक लेजेंडरी टीम के साथ छोटा सा अटैक रन करते हैं और हम वापस आ रहे हैं अपना लेजेंडरी कंटेंट लेकर उन सारे बच्चों के लिए जो उन प्रॉब्लम से जा रहे हैं जिनके बारे में मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बात की थी और आपने वादा किया था कि हम धीरे धीरे करके इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें आपके फायदे की पूरी पूरी बातें होने वाली हैं। बेटा हम इंडिया का इंडस्ट्री बेंचमार्क कंटेंट डिलीवर करते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, हमारा कंटेंट दे आर यूजिंग, है ना। आप कोचिंग का नाम लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर कौन सा टीचर कैसे हमारा कंटेंट यूज कर रहा है और ये बच्चे जानते हैं हमारे, जो हमको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। तो भाई, और हम अगर इंडस्ट्री बेंचमार्क कह रहे हैं तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोगों का कहा गया है जो हम दूसरों को बता रहे हैं। और आप, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस को आगे तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, एक एक बात जो इस वीडियो में कही जा रही है वो कहीं ना कहीं 100% ट्रुथ के साथ आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। तो भाई आप जैसे बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे जिनका इसी कंटेंट से सिलेक्शन ही नहीं रैंक आई है बेटा, उनका कहना है कि ये इंडस्ट्री बेंचमार्क कंटेंट है। इंडस्ट्री बेंचमार्क मतलब कि सबसे टॉप पर रहने वाला कंटेंट, और वो आप देखोगे तो ही आपको पता लगेगा। अदरवाइज आप तो बेटा ऐसे है कि आजकल हर कोई आके सुर्री फटाका छोड़ देता है और सब बच्चे देखते रहते हैं। नहीं, आप देखो, जानो, जब खुद फील करो, मानो, तब जाके किसी को कहना कि हाँ यार नीट काका जी की टीम इंडस्ट्री बेंचमार्क कंटेंट देती है या नहीं देती है। ठीक है, इंडिया की हर कोचिंग यूज कर रही है, मैंने आपको बात बता दी, मैंने आपको यह भी कह दिया, आप हमारी बात मत मानो, आप देखो
इसी चैनल के ऊपर पूरा का पूरा कंटेंट पहले से तो अवेलेबल है ही। आप नाम लीजिए चैप्टर का, पीछे डाल दीजिए नीट का जी एजे सर, एबी के सर, एचओ सर, आ जाएगा आपके पास वो पर्टिकुलर कंटेंट। लेकिन आप देखेंगे बेटा तो ही आपको पता लगेगा। हमारे बच्चे भी इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बता देंगे कि हाँ भाई कंटेंट तो बेस्ट है, इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब अगर मैं आगे की बात करता हूं मेरे भाई, तो अब आप पूछोगे कि जब सब अवेलेबल है सर इस चैनल के ऊपर, तो भाई आगे क्या होने वाला है। मैंने बता दिया, जैसे कि मैं फिजिक्स की बात करता हूं, आप बस चैप्टर का नाम लो जो आपको टफ लगता है, सबसे टफेस्ट लगता है, और डालो, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। आप ये प्लेलिस्ट अगर देख रहे हो, यहां पर महातोड़ की प्लेलिस्ट है जो कि चैप्टर वाइज वन शॉट आपके बना के रखे हुए हैं सारे के सारे। एक आध आई थिंक एक चैप्टर नहीं है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो नहीं है, बाकी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। नहीं, वेव ऑप्टिक्स है, वेव नहीं है, बाकी सारी कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी नीट की नींव, जो लाखों बच्चों ने देखी है। आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, फिजिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेम फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर बायो, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और आप सिर्फ ये प्लेलिस्ट देखो मत, आप जाके इनके नीचे के कमेंट चेक करिए, तब आपको पता लगेगा कि आप जैसे कैसे बिलो एवरेज बच्चे यहां से रैंक लेकर आए हुए हैं, ठीक है भाई। तो अब जब सब अवेलेबल है, तो सर ये नूब टू पीएचडी क्या है। देखिए इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को हम लोग फिलफुल करने आ रहे हैं। वो गैप क्या है बेटा, एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसको आप कहीं से भी किसी भी सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसके पहले जो सीरीज आती थी उसमें बेटा आप कभी भी पूरा नहीं देखते थे। आप खुद बताइए आपने कितनी सीरीज देखी, एक आध सेशन छूट जाता था, उसके बाद वो एक कैटेस्ट्रोफिक इफेक्ट आता था, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपके बैकलॉग होते जाते थे। फिर आप दूसरे टीचर के पास कूद जाते थे, फिर वहां भी एक दो देखते थे, फिर दूसरे टीचर के पास कूद जाते थे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और ये जॉकी बिहेवियर आपका हमेशा चलता रहा है। आपने कभी कोई सीरीज पूरी ही नहीं करी है, आप खुद बता दीजिए, बात भी सही है। तो बेटा नूब टू पीएचडी में हर एक सेशन इंडिविजुअली अलग होगा। मतलब आप अब बैकलॉग की दिक्कत ही खत्म। आप कहीं से भी कोई सा भी सेशन किसी भी सीक्वेंस में देखेंगे और आपको सब समझ आएगा, बिकॉज हर एक सेशन इस तरह से डिजाइन होगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज उसी में बताई जाएगी। और ऐसा आज तक यूट्यूब पे नहीं हुआ है। बहुत मेहनत लगने वाली है, हमको पता है, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन एक एक सेशन ऐसा होगा, आप कहीं से भी देखो, कैसे भी देखो, किसी भी सीक्वेंस में देखो, बेटा आप फोड़कर आने वाले हो, बिकॉज उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी बातें की जाएगी। तो बेनिफिट क्या होंगे नूब टू पीएचडी सीरीज के, बेटा कोई एंजाइटी आपको नहीं होगी, फुल पावर कमांड होगी आपकी सब्जेक्ट और टॉपिक को लेकर। और सबसे बड़ा इशू बैकलॉग की दिक्कत ही खत्म। एक सेशन छूटा दूसरे से चालू कर, दूसरा छूटा तीसरे से चालू कर, जब तेरी मर्जी जौन सा देखना देख, लेकिन देखेगा तभी होगा। ऐसा नहीं कि एक भी ना देखूं, सर ने तो कहा था हो जाएगा, तो बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात भी करते हैं ना, एक छूटा दूसरा देख, जब टाइम मिले तो पहला वाला देख लेना, लेकिन जब दूसरा देख रहा होगा उसका पहले से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये सीरीज इस तरह से हम लोग आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं। हर एक सेशन की खास बात होगी। नूब टू पीएचडी आपको बनवा देंगे, पीएचडी आपको करवा देंगे, बेटा बेसिक से एडवांस तक की बात होगी। यानी कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में, या फिर किसी आपका कोर्स बहुत तेज भगाया जा रहा है किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में, या आपको पता ही नहीं लग रहा है कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना, एप्लीकेशन क्या है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते, असर्टन रीजन नहीं बनते, हर एक टाइप की चीज बच्चों यहां पर आपकी क्लियर कर दी जाएगी। तो भाई आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, इसको करने के बाद में, आई रिपीट, इसको करने के बाद आप सिलेक्शन का नहीं बेटा रैंक का सोच रहे होंगे। आपकी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर दी जाएगी बेटा एक एक सेशन के थ्रू, कि आप, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी कोचिंग के क्यों ना हो, आप सिलेक्शन का नहीं, आप रैंक का सोचने लगोगे। तो भाई लेजेंडरी टीम जो आपके समक्ष है, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है। केमिस्ट्री में एबी के सर, भूपेंद्र सर, पंकज सर, फिजिक्स में केटी सर, विनोद सर, और मैं खुद, मेरा नाम है बच्चों एजे सर, और बायो में एचओ सर, जीजे सर, घनश्याम जहांगीर सर, आबिद सर। अब जीजे सर के जैसे मैं आपको बारे में बताऊं, घनश्याम सर के बारे में, उनका एक नॉमेनक्लेचर को लेकर इसी चैनल के ऊपर वीडियो है, आप जाकर देखिएगा। बेसिक से बायो में पूरी की पूरी बायो एक सेशन में उन्होंने कनेक्ट कर दी है, पूरी की पूरी बायो एक सिंगल सेशन में कनेक्ट कर दी है। एबी के सर के बारे में आपको बताऊं तो आप जाके उनके बेटा वीडियोस देखिए, आपको पता लगेगा सिंगल स्लाइड में कैसे 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 केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एक सिंगल स्लाइड में पूरा कंटेंट। और उसके बाद बेटा इतने क्वेश्चन की कोई कह ही नहीं सकता कि भाई अब बेसिक से क्वेश्चन आ जाए या एडवांस से आ जाए वो ना कर पाए, पॉसिबल ही नहीं है।
ऐसे ही जाके आप फिजिक्स के लेक्चर देखेंगे बेटा मेरे, तो आपको पता लगेगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक के नीट 2025 के भी क्वेश्चन यूट्यूब सीरीज में ही करवाए हुए हैं, आप जाकर देखोगे तो पता लगेगा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जैसे जैसे धीरे धीरे सेशंस को फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली बेटा आप जानते जाओगे। तो पहला सेशन बेटा आपका आ रहा है फ्राइडे को, जो मैं खुद लेने वाला हूं फ्राइडे इवनिंग। बाकी और टाइम टेबल आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपडेट करने वाले हैं, कंप्लीट टाइम टेबल, और कैसे आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आप कोई भी सेशन देख लो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं मिलने वाला है। तो पहला सेशन आ रहा है बिकम बाप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है कि आप फिजिक्स में कहां फंस रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो अलग अलग चैप्टर में यूज हो रहा होगा। आप मैकेनिक्स की बात करें, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स की बात करें, आप एसएचएन की, वेव्स की, मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, आप एसी की, ईएम वेव्स की, किसी की बात कर लो बेटा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा होगा। तो इस सेशन में क्या होने वाला है, कैसे आपको नूब टू पीएचडी बनाया जाएगा बेटा। आप 0 से लेकर 360 तक की कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे, अभी से बता रहा हूं। 22.5 हो, 45 हो, या कोई भी वैल्यू हो 0 से लेकर 360 तक की, हर एक वैल्यू, आई रिपीट, हर एक वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे। आप रेशियो कन्वर्जन कर पाओगे, फेज डिफरेंस आपको पता लगेगा, फील होगा क्या होता है, और बेटा फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाता है। यानी कि बेटा वो भी एकदम नूब से पीएचडी तरीके से आपको करवाने जा रहे हैं। आप इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो एक बार जरूर बेटा हमको फॉलो करिएगा, तो जाके आपको पता लगेगा कि भाई इंडस्ट्री बेंचमार्क कंटेंट क्या होता है। मिलने वाला हूं आपको फ्राइडे इवनिंग बिकम बाप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सेशन में। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।